आप लोगों में से कौन कौन है जो पूरे सुखी हैं? हाथ उठा के बताओ। कोई दुख नहीं भाइयों में, बिल्कुल दुख नहीं है। सारे लोगों को कुछ ना कुछ दुख है। क्यों है? इसकी वजह यह है, इस संसार को कहते हैं दुखालय। कपड़ा की दुकान में कपड़ा ही मिलेगा, सोने की दुकान में सोना ही मिलेगा, अनाज की दुकान में अनाज ही मिलेगा, दूध की दुकान में दूध ही मिलेगा। ऐसे ही दुख की दुकान में दुख ही मिलेगा। आदरणीय श्रोता जनों, यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। अब जो चीज मिला है वो क्यों मिला है? तो ये जो मिला है, ये मिला है हमारे अपने कर्मों की वजह से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहूं सो तस फल चाखा। अब आप कहेंगे कैसे कर्म? तो दो चीजें बताऊंगा मैं। एक उदाहरण बताऊंगा मैं। एक संत जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। क्या रखा था? जोर से बोलिए। यज्ञ। थोड़ा बोला करो जिसमें पता चले कि सोए नहीं। तो यज्ञ रखा था और चंदा जुटा रहे थे। तो मोहर जानते हैं आप? पुराने जमाने में मोहर चलती थी। अपनी कुबड़ी में जहां से भी चंदा मिले, अनाज मिले, पैसे मिले, सब बेच माच के, और एक मोहर हो तो मोहर को कुबड़ी में रख लें। और जब मोहर कुबड़ी में रखें तो इकट्ठे होते 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 जहां यज्ञ हो रहा था, उसके गांव के एक गांव पहले एक उनका जजमान था। उनके यहाँ रुके रात में। सेठ था, बड़ा आदमी था। तो रात में रुके। सुबह वो कहीं गए थे बाहर फ्रेश होने के लिए। तो सेठ ने देखा ये कुबड़ी बड़ी भारी भारी सी लग रही है। हिला डोला के देखा, ऐसे 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 खोल के देखा तो मोहरें भरी पड़ी। सेठ का मन बहक गया। सेठ ने सारी मोहरें निकाली और उसी साइज के पत्थर भर दिए और कस दिया। अब कस दिया और संत जी को पता ही नहीं। संत जी गए, यज्ञ करवाए ब्राह्मण देवताओं को। जब दक्षिणा देने की बारी आई और जैसे ही खोल के देखे कुबड़ी, तो एक भी मोहर नहीं। अब पंडित जी सामने खड़े हैं, व्यवस्थाएं, टेंट वाला, साउंड वाला, सारे लोग खड़े हैं। भैया गुरुजी अब दक्षिणा का समय है। तो गुरुजी को एकदम से शॉट लग गया और अटैक आ गया और गुरुजी खत्म। अब गुरुजी खत्म हुए और संयोग देखना, सेठ जी के यहाँ भी सेठानी जी को एक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र बचपन से ही बिल्कुल बीमार चलता है। 17 साल तक सेठ जी ने खूब इलाज करे और 17वें साल में वो बेटा खत्म हो गया। और जिस दिन खत्म हुआ उस दिन स्वप्न में कहा, पिताजी अब मैं खत्म हो रहा हूं, मैंने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है। जो मैंने पिछले जन्म में आपने मोहर चुराया था, मैं वही पंडित जी हूं, वही ब्राह्मण हूं जिसकी आपकी वजह से मैं खत्म हुआ था। और जिन मोहरों से तुमने व्यापार किया था, जितना पैसा कमाया था, वो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के साथ मैंने अपने इलाज में खर्च करवा लिया। और तुम्हें अब दुख देकर, पुत्र शोक देकर मैं अब अपने लोक में जा रहा हूं। मैंने अपना वसूल लिया। आदरणीय श्रोता जनों, मैंने अपना वसूल लिया। अब ध्यान रखना, आप देखना कई बार हम बेटों को, माता पिता को, परिवार को कई बार इलाज करवाना, कई बार हमें लगता है कि ये कब पूर्ण होंगे। ध्यान रखना, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के कर्जदार हैं। जिस दिन कर्जा एक दूसरे का चुक गया, सब अपने अपने लोग चले जाएंगे। आदरणीय श्रोता जनों, यही फिलॉसफी है इस संसार की। इसलिए जो भी कर्तव्य मिला है, भगवान शंकर की भक्ति को करते हुए और टेंशन फ्री होकर, दिमाग को बिल्कुल सुकून में रख के और मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्य को निभाते जाए, यही धर्म है मानव। लेकिन कहां जी,
हम लोगों को तो इतना टेंशन होता है, ये दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा सिर दर्द बना ही रहता है, कारण बहुत ज्यादा सोचना। सीधी कमर करके बैठो। आज आपको एक निवेदन करूं, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, काय में जा रहा था, ट्रेन में, और डिब्बा में बैठा और उसको ट्रेन के डिब्बा में दया आ गई। हे भगवान, इस डिब्बे ने कितने लोगों को बिठाला है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो उसको जैसे ही दया आई तो उसने अपने सूटकेस को लिया और सिर में रख लिया। काय में रख लिया? सिर में। टीसी आया, बोले ये सूटकेस को बाजू में रख लो ना। बोले नहीं, ट्रेन ही सब वजन उठाएगी क्या, डिब्बा ही? कुछ मैं भी तो मदद करूं। अब बताइए उसने ठीक किया या गलत किया? ऐसे ही हमारी हालत है। जितने भी हमारे टेंशन हैं, हमको लगता है भगवान कहां तक करेगा, कुछ तो हम ऊपर रखें। लेकिन ध्यान रखना, सूटकेस यहां रखो चाहे यहां रखो, डिब्बा में तो वजन होना ही है। ऐसे ही तुम पूरी जिम्मेदारी का बोझ चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, जिम्मेदारी तो परमात्मा ही निभा रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हमसे पहले भी माता पिता थे दुनिया में, हमसे पहले भी कमाने वाले थे, किसानी वाले थे, नौकरी वाले थे, हमारे बाद भी ऐसे ही संसार रहेगा, क्योंकि करने वाले हम नहीं, करने वाले वो हैं। आदरणीय श्रोताजनों, करने वाले वो हैं। इस बात को अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से बिठा लेना और बुद्धि को समझा लेना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। हमें ये लगता है हम कर रहे हैं, हमारे बिना संसार कैसे चलेगा। ध्यान रखना, हमारे पिताजी और दादाजी भी ऐसे सोचते थे, वो चले गए तो अभी संसार चल रहा है, और हम चले जाएंगे तो भी संसार चलेगा, क्योंकि करने और कराने वाला तो महादेव है। आदरणीय श्रोताजनों, महादेव शंकर है।